भागवत जी जिस फल को या जिस औषधि को सबसे ज्यादा बढ़ाई करते हैं, बखान करते हैं, वो मैंने बताया त्रिफला चूर्ण है। भागवत जी कहते हैं कि वातनाशक, पित्तनाशक और कफनाशक ऐसी चीजें दुनिया में एक साथ मिले हैं, बहुत रेयर, बहुत रेयर। वो कहते हैं कि बहुत चीजें दुनिया में हैं, कोई वात का नाश करेगा, कोई पित्त का, कोई कफ का, लेकिन कोई ऐसी चीजें भी अपने रसोई में है जो तीनों को नाश कर सकते हैं। उनमें से नंबर 1 है त्रिफला। ये जो त्रिफला है ना, भागवत जी इसकी इतनी बढ़ाई करते हैं, इतनी प्रशंसा उन्होंने लिखी है कि खाली त्रिफला पर ही उनके 120 से ज्यादा सूत्र हैं, 120 से ज्यादा अकेले त्रिफला पर। त्रिफला को इसके साथ खाओ, त्रिफला को उसके साथ खाओ, त्रिफला को ऐसे खाओ, त्रिफला को 120 से ज्यादा सूत्र है अकेले त्रिफला पर। तो दोस्तों, जैसा कि राजीव भाई ने बताया कि त्रिफला के कितने सारे फायदे हैं और इनका अलग अलग ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है, तो मैंने अलग अलग ग्रंथों से ही, जैसे कि चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदयम, योग रत्नाकर, इनमें अलग अलग ग्रंथों में जितने भी त्रिफला के श्लोक दिए गए हैं, इनका यूजेस अलग अलग चीज़ों के साथ मिलकर अलग अलग बीमारियों को किस तरह ठीक किया जा सकता है, तो मैंने वह संग्रह कर लिया है और मैं उसी चीज़ को आपको आज वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो त्रिफला के अंदर सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है और एंटी इन्फ्लेमेशन भी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। यह घावों को बहुत जल्दी भरने वाला होता है, नेत्रों के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। तो इसके और भी आगे बहुत सारे फायदे हैं, उनको डिटेल में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है यह आपकी किसी बीमारी में इसका कोई ना कोई यूज मिल जाए। तो इसकी मात्रा के अगर बारे में हम बात करें तो हरड़, बहेड़ा, आंवला 3 फल से यह त्रिफला फल बनता है। तो इसकी मात्रा 1:2:3 के रूप में लिया जाता है। किसी किसी ग्रंथ में 1:2:4 भी बता दिया जाता है। तो आप 3 या 4 जो आपका मन करे वो आप ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1:2:3 मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम अगर आप हरड़ ले रहे हैं तो 200 ग्राम आपको बहेड़ा लेना है और 300 या 400 ग्राम आपको आंवला लेना है। इनका सूखा रूप में आपको यूज़ करना है ताकि इसका आप अच्छे से चूर्ण बना सको। अगर आपको इसका चूर्ण का सेवन अगर करना है तो आपको यह बिल्कुल बारीक चूर्ण बनाना होगा। और अगर आपको काढ़े के रूप में अगर इसको इस्तेमाल करना है तो आपको यह मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, जो कि काढ़े के रूप में यह इस्तेमाल होता है। तो यह त्रिफला कहलाता है। अगर आपको किसी भी बीमारी के रूप में यह लेना हो तो त्रिफला चूर्ण ऐसे बनाया जाता है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप स्वस्थ हैं तो भी इसे रसायन कहा गया है त्रिफला को। इस रसायन मतलब होता है निरोगी जीवन रहते हुए लंबी उम्र को पाना। तो इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और अलग अलग ऐसे तत्व हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो अगर आप उस तरीके से इसको यूज करना चाहते हैं तो इसका समान मिलित हरड़, बहेड़ा और आंवला 1:1:1 मतलब यानी कि तीनों 100 ग्राम ही इसका आप इस्तेमाल करें तो यह रसायन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि यह निरोगी जीवन और लंबी आयु आपको प्रदान करता है और शरीर में इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि किस किस रोग में हम इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्तिष्क से लेकर अगर हम बात करें तो यह बहुत ही मेधावर्धक होता है। अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं और मेधावी नहीं हैं तो आप उनको त्रिफला का सेवन करवा सकते हैं। सुबह आप उसको 1/4 चम्मच ये त्रिफला चूर्ण को और उसके अंदर 2 चम्मच शहद मिला के उसका पेस्ट बना के चटा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा मेधावर्धक होता है। तो जहाँ पे भी अगर मैं त्रिफला वर्ड यूज़ करता हूँ तो वह 1:2:3 वाला होगा। रसायन की बात मैं लास्ट में जाके करूँगा, तो आपको यही प्रॉपर्टी वाला त्रिफला यूज़ करना है। अगर किसी को माइग्रेन का दर्द या फिर पेट में जब गैस बनती है उसकी वजह से जो वातिक सर दर्द होता है उसमें भी यह त्रिफला काम आता है। आप इसका सुबह या रात को किसी भी टाइम सेवन कर सकते हैं, या फिर जब आपको सर दर्द हो रहा हो तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। वही तरीका रहेगा, साधारण पानी के साथ इसकी आधी चम्मच फाँक लें और ऊपर से शहद या गुड़ आप खा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आँखों के इलाज के बारे में। त्रिफला से आँखों का इलाज कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपको अगर बहुत ही अच्छा और कारगर इसका इलाज चाहिए तो आप इसको काढ़े के रूप में सेवन कीजिए।
काढ़ा आपको कैसे बनाना है, आपको 2 गिलास पानी लेना है। इसके अंदर आपको 1 से 1.5 चम्मच मोटा पिसा हुआ त्रिफला चूर्ण डाल दीजिए। फिर इसको इतना उबालिए कि यह आधा गिलास बच जाए। आधा गिलास बचने के बाद इसको छान लीजिए और ठंडा होने के बाद इसके अंदर आधी चम्मच गाय का घी मिलाकर आप इसको सुबह खाली पेट पीजिए। अगर आपके पास काढ़ा बनाने का टाइम है तो आप इस प्रकार से इसका सेवन कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप आधी चम्मच त्रिफला चूर्ण, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच शहद और बिल्कुल 1/4 चम्मच गाय का घी, अगर गाय का घी ना मिले तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। इन तीनों को पेस्ट बना लीजिए और सुबह खा लीजिए और रात को सोते समय भी खा सकते हैं। तो इसमें आपको देखने वाली बात यह होगी कि शहद और घी को एक साथ नहीं लिया जाता, लेकिन मैंने इसकी मात्रा में डिफरेंस किया गया है। तो डिफरेंस इसके अंदर 1/4 से लेकर 3 चम्मच के बीच में काफ़ी अच्छा डिफरेंस होता है। तो समान मात्रा में, समान के आसपास भी इसका सेवन कभी भी शहद और घी का नहीं करना चाहिए। तो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफरेंस के साथ करना है। यह आंखों के लिए परम औषध बताई गई है। आयुर्वेद में त्रिफला को सबसे रामबाण इलाज बताया गया। आंखों की त्रिफला से अच्छी कोई औषधि नहीं हो सकती। अगर आपको आंखों की रोशनी बढ़ाए रखना है, अगर आपके अंदर बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो ही जाती है। अगर आपको अपनी आंखों की रोशनी बचा के रखनी है तो वहाँ पे त्रिफला रसायन का उपयोग कीजिए आप, मतलब यानी कि समान मिलित त्रिफला का उपयोग आप करते रहेंगे तो आपकी आंखें कभी भी, आंखों की वजह से सर में दर्द नहीं होगा और आपकी आंखों की रोशनी हमेशा स्वस्थ रहेंगी। पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती थी कि उनको आप चश्मा लगाए बिल्कुल नहीं देखा होगा। आज की जो हमारे दादा दादी हैं उनके भी एक आधे के अब जाके चढ़ जरूर गया है चश्मा, लेकिन उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती थी। मैं ये नहीं कहता कि वो त्रिफला खाते थे इसलिए नहीं रही, लेकिन यह त्रिफला इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता था। पहले का खान पान अच्छा था, आज के टाइम में खान पान अच्छा नहीं है, इसलिए इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं। 1 चम्मच चूर्ण रात को 1 गिलास में डाल दीजिए और उसको सुबह कुल्ला करके पीजिए। आपको खूब मुंह में घुमाना है, फिर पीजिए, फिर मुंह में घुमाना, फिर पी लीजिए। और ऐसा ही 1 गिलास और बना सकते हैं। इससे आंखों के छपके भी आप मार सकते हैं तो आंखों के और भी समस्त रोग ठीक होते हैं। जैसे आंखों के कईयों के खुजली मच जाती है या फिर आंख दुखनी जिसको आ जाती है, मोतियाबिंद आदि जो होते हैं वो सारे त्रिफला के काढ़े से ठीक हो जाते हैं। और यह इसके साथ साथ चूर्ण का सेवन भी कर सकते हैं। और त्रिफला के आंखों से छपके मारने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, आंखों के समस्त रोग ठीक होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अब मुंह के बारे में। मुंह का अल्सर होता है, मुंह के छाले होते हैं, तो उसके लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है रात को, उसके अंदर 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल दीजिए और सुबह खाली पेट उसको 1 घूंट लीजिए और मुंह में खूब घुमा के कुल्ला करके उसको फिर पीना है। ऐसे ही पूरा गिलास पीना है तो आपको 1 या 2 दिन में ही आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। फिर एक सबसे खराब रोग होता है टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स जिसको बोलते हैं, और यह विदेशों में तो इतना भयंकर रोग होता है कि इसका लोग ऑपरेशन तक करवा लेते हैं। भारत में भी बहुत सारे लोग इसका ऑपरेशन करवा लेते हैं। यह टॉन्सिल जो होते हैं वह चलते हैं, मतलब चल और अचल 2 तरीके के होते हैं। अगर यहाँ हो गए तो कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर यहाँ ऐसे चलते रहते हैं। अनेक दवाइयाँ लेने पे भी ठीक नहीं होते, लास्ट में डॉक्टर उनको ऑपरेशन की बता देता है। लेकिन आप ऑपरेशन करवाने से पहले एक बार त्रिफला का काढ़ा जरूर पीजिए सुबह और शाम को। आप 3 दिन तक वेट कर लीजिए, अगर 3 या 4 दिन, 5 दिन लगा लीजिए। अगर 5 दिन में आपको फर्क ना दिखे तो आप बिल्कुल अपने तरीके से जा सकते हैं, लेकिन 4 से 5 दिन में ये जरूर ठीक कर देगा। यह तो मेरा खुद का अनुभव है। मेरे टॉन्सिल्स हो गए तो शुरू में मैंने हल्दी वगैरह सब कुछ लेके देख लिया था, होम्योपैथी दवाई भी ली थी, लेकिन टॉन्सिल्स को ठीक करने के लिए मेरे को त्रिफला के काढ़े से अच्छा मेरे को कुछ भी नहीं मिला। सिंपल वही इसी तरीके से काढ़ा बनाना है, फिर ठंडा होने के बाद यह इसका आपको शहद के साथ इसका सेवन करना है। और बिल्कुल इसी नुस्खे से आपका जो गले का थायराइड है उसका भी है रामबाण औषध है। गले की जो गांठें होती हैं, जिसके गले में गांठ हो जाती है, जिसको आयुर्वेद में गंडमाला कहते हैं, उसको भी यह ठीक करता है। यह बहुत ही अच्छा नुस्खा है इस चीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं नाक के डिजीज, जिसको नजला वगैरह हो गया हो उसके लिए। तो आपको त्रिफला के अंदर, समान मिलित त्रिफला के अंदर, अगर मान लो आप 100 ग्राम हरड़ ले रहे हैं तो 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, फिर इसके अंदर 100 ग्राम आपको सौंठ मिलानी है, 100 ग्राम आपको पीपल मिलानी है और 100 ग्राम ही आपको काली मिर्च मिलानी है। तो सौंठ
पीपल और काली मिर्च, यह तीनों मिलके बनता है तिरकटू। तो ऐसे ही त्रिफला और तिरकटू, इन दोनों को मिलाकर आप सेवन करते हैं शहद के साथ, तो आपका नज़ला और जुखाम दोनों में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसका आप 2 से 3 महीने तक इसका आप ज़रूर सेवन कीजिए। इसके अलावा कानों में आवाज़ जिसको आती हो, तो अगर वह वातिक या कफ की वजह से जब बड़ा हुआ होगा, तो आप त्रिफला का सुबह सेवन जरूर करिएगा। 2 या 3 महीने में यह थोड़ा विरेचक होता है, तो 2 या 3 महीने में आपके जो अगर कोई दोष बढ़ा होगा उसको संतुलन में ला देगा, तो यह भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम बात करें हमारे सर के बारे में, मस्तिष्क के बारे में हमने बता ही दिया। बालों के बारे में, अगर किसी के बाल असमय में सफ़ेद होना शुरू हो गए हों, तो आपको त्रिफला के पानी से अपने बाल धो सकते हैं। रात को त्रिफला चूर्ण खाकर सो सकते हैं। या फिर इसमें से अगर आप केवल आंवला का यूज़ करोगे, आंवला तेल का यूज़ करोगे घर पे बनाया हुआ, तो सफ़ेद बाल जिसके असमय में हो गए हों वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। आंवले के पानी से या त्रिफले के पानी से रोजाना अपने जो सर को धोता, आयुर्वेद में लिखा गया है, जो भी आंवले के पानी से या फिर त्रिफले के पानी से अपने जो सर को धोता है वह 100 वर्ष तक जीता है। तो नहाने से पहले हमेशा आप, अगर आपके बाल छोटे हैं तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला डाल दीजिए रात को। सुबह उसी पानी से पहले डाल लीजिए, सर को अच्छी तरह से मल लीजिए, 5 या 10 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नहा सकते हैं। तो इससे भी आपके बालों की अनेक समस्या समाप्त हो जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो हृदय के लिए भी यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यह एक विरेचक चीज़ है। तो त्रिफला के अंदर विटामिन सी भी होती है, तो उसमें भी यह बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसमें तो आप चाहे तो काढ़ा के रूप में सेवन कर सकते हैं, या फिर आप इसका वैसे भी चूर्ण के रूप में सेवन कर सकते हैं। तो दोनों में ही यह बहुत ज़्यादा फायदा करता है। फिर एक खराब से खराब रोग होता है अस्थमा। अस्थमा में आप इसको कैसे सेवन कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको त्रिफला को उसके अंदर सौंठ मिला लेनी है, या फिर आप त्रिफला ले लीजिए समान मिलित और उसके अंदर 100 ग्राम ही सौंठ डाल दीजिए। अगर 100 ग्राम हरड़ बैडा आंवला ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही सौंठ डाल दीजिए, या फिर केवल 100 ग्राम त्रिफला में से हरड़ जो होती है, 100 ग्राम हरड़ और 100 ग्राम सौंठ, इन दोनों को मिक्स करके रख लीजिए। इसका आधी चम्मच चूर्ण में 1.5 से 2 चम्मच शहद का चूर्ण मिला के पेस्ट बना के अगर इसको चाटते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं आप 3 महीने सेवन करके देख लीजिए। हरड़ और सौंठ दोनों ही बहुत कारगर औषधि होती हैं। हमारे बचपन में भी अदरक और शहद चटाते जब हमारे खांसी जुकाम होता था, तो जो सौंठ होती है वह अदरक का ही सूखा हुआ रूप होती है। तो सौंठ और अदरक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। अब अदरक का सेवन करते हैं वह थोड़ा सा गीले रूप में होता है, लेकिन सूखने के बाद अगर सौंठ का उपयोग करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। तो हरड़ और सौंठ मिला के आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिर पेट संबंधित बीमारियां जैसे कि एसिडिटी, गैस, कब्ज वगैरह अगर आपको है तो इसका आप खाना खाने के 1 घंटे बाद इसका सेवन करिए। साधारण पानी के साथ आधी चम्मच इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मोटापा है तो भी त्रिफला और तिरकटू या फिर केवल त्रिफला, इन दोनों में से जो भी आपको सहज लगे अलग अलग बीमारी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको मोटापा है तो त्रिफला तिरकटू दोनों भी मिला सकते हैं, या फिर केवल त्रिफला भी। इसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आप डाल दीजिए। फिर उसके अंदर 1 या आधा नींबू निचोड़ लीजिए और 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। तो यह आपको सुबह खाली पेट पीना है। लेकिन इसके साथ आप थोड़ी बहुत भी योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज करेंगे तो मेरी गारंटी है आप 3 महीने पहले अपना वजन देख लीजिएगा, 3 महीने बाद इसका जो परिणाम आता है उसके बाद आप अपना वजन देख लीजिएगा, आपको खुद ही फर्क दिखने लग जाएगा। मोटापे की भी बहुत अच्छी दवा है यह। फिर उससे थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, तो यह गुदा के रोग जैसे कि बवासीर, भगंदर, क्योंकि यह कब्ज को ठीक करता है, तो कब्ज से ही बवासीर, भगंदर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो मल आदि त्याग करने में बहुत ज़्यादा कड़ा मल आने से अंदर घाव हो जाते हैं, तो यह घावों को भरने वाला तो होता ही है। तो इसमें भी आप इसका छाछ में मिला के सेवन करें, या फिर रात को पानी के साथ तो सेवन करना ही है। दिन में इसका आधी चम्मच चूर्ण 1 गिलास छाछ में मिलाकर सेवन करें। अगर आप 2 गिलास छाछ पीते हैं तो 1 चम्मच इसको में मिलाकर जरूर सेवन करें। यह अग्निवर्धक होता है, पेट की अग्नि को बढ़ाता है।
छाछ से ठीक हुए जो मस्से होते हैं, बवासीर होती है, वह दोबारा कभी नहीं आती हैं। तो यह आयुर्वेद में लिखा गया है। तो इसमें तो छाछ रामबाण है और इसके साथ त्रिफला भी रामबाण है, तो इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना डेडली हो जाता है कि यह बवासीर के रोगों में बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ पूरा दिन खाली ना बैठे रहें, उससे पेट की अग्नि मंद हो जाती है। तो पेट की अग्नि हम खुद ही अलग अलग कुछ कुछ एक्टिविटी करके हम सही रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। बाहर की औषधि खाकर किसी अग्नि को प्रज्वलित करना थोड़ा सा अच्छा नहीं बताया गया है। तो इसके साथ साथ आप योग प्राणायाम भी आप जरूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक खराब बीमारी आती है योनि भ्रंश जिसको बोलते हैं। तो इससे में क्या होता है कि जो गर्भाशय है वह योनि के द्वारा बाहर आ जाता है। वह अक्सर जब होता है जब प्रेग्नेंट होने के बाद कोई भी जो लेडी होती है वह अधिक बाहर ढोने से, अधिक जोर लगाने से, तो वह योनि इतनी शिथिल हो जाती है कि उनकी जो गर्भाशय है वह बाहर आ जाती है। यह इतनी लज्जात्मक बीमारी मानती हैं जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जो होती हैं वह किसी को बता भी नहीं सकती, दर्द और पीड़ा में ही रहती हैं। फिर कभी बाद में जाके जब थोड़ी सी बीमारी अधिक बढ़ जाती है, डॉक्टरों को बताती हैं, तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन के अलावा कोई भी इसका इलाज नहीं होता, क्योंकि वह बहुत देर हो चुकी होती है। तो जो भी माताएं बहनें जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, एक नुस्खा जरूर कर लीजिएगा। आपको मोटा पिसा हुआ त्रिफला चूर्ण लेना है, त्रिफला चूर्ण। फिर उसमें आपको काढ़ा बनाना है। उसका काढ़ा बनाने के बाद उसको आप छान लीजिए 2 गिलास पानी में। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच डालना है त्रिफला चूर्ण। फिर उसमें त्रिफला चूर्ण डाल के उसको आप आधा गिलास जब बच जाए, जब उसको उतार कर छान कर उसमें आधी चम्मच शहद मिला लीजिए। इस काढ़े को आपको पीना नहीं है। जो भी योनि से जो आपके जो बाहर आया हुआ गर्भाशय है उसका सिंचन करना है, उसको धोना है। उसको वह क्या करता है, शिथिल चीज को थोड़ी कठोर बनाता है। जब वह थोड़ी थोड़ी कठोर होती जाएगी वह धीरे धीरे अंदर चली जाएगी, और उसके कुछ दिन बाद तक भी आपको थोड़ा सा अंदर तक उसका सिंचन करना है, उस काढ़े से उसको धोना है, ताकि उसमें थोड़ी सी कठोरता बनी रहे, उसकी शिथिलता खत्म हो जाए। यह बहुत ही कारगर नुस्खा है। एक बार आप इसको जरूर आजमा के देखिएगा। बाहर से कोई भी दवा अगर आप खाते हैं उसके साथ साथ भी यह आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं है, और खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ उपचार करना। आगे चलकर वह बीमारी जानलेवा भी बन सकती है, तो इसीलिए इनको जरूर करना चाहिए। अब कुछ जो महिलाएं होती हैं उनके शादी के 5-10 साल बाद जो उनकी वेजाइना ढीली हो जाती है, वह भी आजकल न जाने अलग अलग तरीकों की दवाएं खा रही हैं एलोपैथी की, तो उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर नुस्खा है। यहीं आपको काढ़ा बना के उसमें शहद मिला के सिंचन करेंगे योनि का, तो इससे योनि भी टाइट होती है। तो इसके अलावा आप कोई भी बाहर की चीज़ें न लगाएं, इससे आप नेचुरल तरीके से योनि टाइट कर सकती हैं। फिर योनि के और कुछ रोग और बताते हैं जिनके खुजली मचती है योनि में, जिसको योनि कंडू बोलते हैं। बहुत ही घिनता वाला काम हो जाता है। आदमी तो कहीं भी खुजा भी सकता है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वह ऐसे कहीं पे भी नहीं खुजा सकती, तो बेचारी खुजली को बर्दाश्त करती रहती हैं। और जो अलग अलग तरीके की क्रीम आती हैं वह थोड़ी महंगी भी होती हैं और कारगर भी नहीं होती हैं। तो योनि कंडू जिसको बोलते हैं उसमें भी यह सिंचन करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और यह अगर इन्फेक्शन अगर हो गया हो तो इन्फेक्शन को भी यह दूर करता है। इसके अलावा कोई जैसे वाइट डिस्चार्ज की अगर बीमारी हो गई हो तो उसमें भी यह फ़ायदा करता है। और उसके अलावा अगर आपको इसका फोहा बनाकर, अगर इसमें थोड़ा सा लंबा फोहा बनाकर अगर योनि के अंदर भी धारण करते हैं तो भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। सिंचन के साथ साथ त्रिफला यानी कि इसमें आपको अब सामान मिलित लेना है। 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा और 100 ग्राम आंवला। इसमें फिर आपको 100 ग्राम सौंठ और 100 ग्राम दारू हल्दी मिला लेनी है। यह सब बराबर मात्रा में आपको ले लेना है और इसका आपको चूर्ण बनाना है। मोटा मोटा पिसा हुआ चूर्ण बना लीजिए। फिर इसको आप 2 गिलास पानी में 1 से 1.5 चम्मच चूर्ण डाल दीजिए। इसका काढ़ा बनाना है। इसका काढ़ा जब
बन जाए, तो आधा गिलास जब बच जाए तब यह उतार कर छान लीजिए। इसमें आधी चम्मच शहद मिलाकर आप इसका सेवन करें तो इसमें आपको वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है वह मात्र 10 से 15 दिन में आपके ठीक हो जाएगी। यह बहुत अच्छा और कारगर नुस्खा है खाने का, और उसके में जो सिंचन बताया है उसमें केवल त्रिफला का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो पुरुष के जो रोग होते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शीघ्र पतन की। तो शीघ्र पतन में आप इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें से केवल आपको जो त्रिफला जो चूर्ण होता है आप उसका निरंतर अगर आप सेवन करते रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है 3 महीने का, तो वो धीरे धीरे समस्या ख़त्म हो जाती है क्योंकि इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी अगर फ़ायदा चाहिए तो इसमें से आप केवल आंवला का चूर्ण निकाल लीजिए। केवल आपको आंवला का चूर्ण लेना है। आंवला का चूर्ण लेना है सिर्फ आपको 1 चम्मच। इसके अंदर आपको 1 चम्मच ही शहद मिला 1 चम्मच ही आंवले का रस मिला लीजिए। कटोरी में आपने 1 चम्मच आंवले का चूर्ण ले लिया, फिर इसके अंदर 1 चम्मच आपको आंवले का रस मिला दीजिए। उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब वह चूर्ण उसका सारा रस सोख ले और सूख जाए तब इसमें 1 चम्मच और आंवले का रस मिलाना है। फिर उसको भी छोड़ दीजिए, फिर वह सूख जाए। इसी प्रकार यह 7 बार करना है टोटल। इसको बोलते हैं 7 बार आंवले की रस की भावना देना। फिर जब यह 7वीं बार जब आप भावना देंगे तब इसमें आप 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। इसको आपको 1 गिलास या 2 गिलास जितना भी आप दूध पी सकें, मिश्री उसमें मिला सकते हैं मीठे के तौर पे। उस दूध के साथ इस पेस्ट को चाट दीजिए। मात्र 10 से 15 दिन आप इसका सेवन कीजिए, आपकी शीघ्र पतन की जो बीमारी है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही कारगर उपयोग है और यह सुश्रुत संहिता में बहुत ही अच्छे तरीके से गुणगान करके इसका बताया गया है। उसके अलावा जो नपुंसकता है यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग का अच्छे से ना खड़ा रहना, तो उसके लिए भी यह बहुत कारगर नुस्खा है। यही वाला आप कर सकते हैं या लंबे समय तक थोड़ा सा त्रिफला का आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो भी यह बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेस्टिकल्स के जो रोग होते हैं यानी कि वेरिकोसील, हाइड्रोसील और इन्ग्यूनल हर्निया, जिसका आंत का उतरना भी बोलते हैं। तो आंत जो होती है वो अपनी झिल्ली तोड़कर बाहर आ जाती है, तो उसमें भी यह कई बार नाभि द्वारा बाहर आ जाती है, कई बार यह टेस्टिकल्स में चली जाती है। तो उसके लिए सबसे रामबाण औषधि है यह त्रिफला का। आपको काढ़ा बनाना है, समान मिली त्रिफला का काढ़ा बनाना है 1:1:1 का। इसका जब मोटा मोटा चूर्ण बना लें तो इसकी 1 से 1.5 चम्मच चूर्ण आपको 2 गिलास पानी में डालनी है। जब ये उबलते उबलते आधी रह जाए तब इसको छान लीजिए। यह लगभग आपके पास अगर आप 200 ml लेते हैं या फिर 400 ml, अगर आप 400 ml लेते हैं तो यह 100 ml लास्ट में आपका काढ़ा बचता है। तो इसी प्रकार आप काढ़ा बनाइए हमेशा 100 ml के करीब। तो जब 100 ml जब बच जाए तो इसके अंदर आपको ताज़ा गौमूत्र लेना है 50 ml, इसके अंदर मिला लीजिए। तो सुबह और शाम दोनों टाइम इसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी वेरिकोसील की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाती है, हाइड्रोसील की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। हाइड्रोसील और वेरिकोसील में थोड़ा मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। हाइड्रो जो सील होता है वह अंडकोशों में पानी भरना हो जाता है, वह चमड़े की थैली में जैसे पानी डाल दिया जाए वह उस तरीके से अंडकोशों का एक का या दोनों का ही बढ़ना हो जाता है, उसमें दर्द बने रहना होता है। और जो वेरिकोसील होता है उसमें अंडकोशों की जो नसें होती हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। यह ज़्यादातर हैवी वेट उठाने से या अधिक बल लगाने से या फिर मूत्र के वेग को धारण करने की वजह से होता है, और वहीं हर्निया भी इन्हीं वजह से ही होता है। तो इन्ग्यूनल हर्निया हो जो अंडकोशों में अगर आँच चली गई हो या फिर झिल्ली तोड़कर नाभि से बाहर या फिर कहीं पे भी अगर वो धन गई है, तो उन तीनों के लिए ही यह बहुत ही कारगर औषधि है। त्रिफला के काढ़े में गौमूत्र मिला के सेवन करना बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बारे में अगर हम आगे चर्चा करें त्रिफला के बेनिफिट्स के बारे में, तो अब आते हैं मूत्र संबंधित रोगों के बारे में जिनको प्रमेय रोग हम बोलते हैं, और यह 20 प्रकार के होते हैं। और मधुमेह यानी कि डायबिटीज भी इसी का एक पार्ट है।
त्रिफला चूर्ण प्रमेह रोगों का सबसे अच्छा उपाय है। आयुर्वेद में त्रिफला जो है वह आँख के लिए, मोटापे के लिए यानी कफ के रोगों के लिए, और प्रमेह के यानी कि जितने भी प्रमेह मूत्र संबंधित रोग होते हैं, और मधुमेह के लिए, इन सब के लिए तो इसको रामबाण औषधि बताया गया। तो जो लोग यह समझते हैं कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह तो ठीक ही नहीं हो सकता है, हमें जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेंगी, तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा और रामबाण इलाज बता देता हूँ। आपको समान मिलित त्रिफला यानी कि 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा और 100 ग्राम आंवला, इसको आपको शुद्ध शहद के साथ लेना है। आप ध्यान रखिए कि मधुमेह में सिर्फ शुद्ध शहद का सेवन किया जाता है। बाहर जो शहद मिलता है वह मिलावटी होता है, तो उसका सेवन न करें। तो आप आधी चम्मच के करीब आप इसका त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, और इसके अंदर 1.5 से 2 चम्मच शहद मिला करके आप इसको पेस्ट बना के चाट सकते हैं। और इसके अलावा आपको 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, और इसके अंदर आप 100 ग्राम मेथी का जो मेथी दाने होते हैं उसका चूर्ण भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं। तो इसको भी अगर आप शहद के साथ चाटते हैं तो भी बहुत अच्छा लाभ होता है। या फिर मेथी के दानों का चूर्ण और जो जामुन की गुठलियाँ होती है उनका चूर्ण अगर आप बना के उनका साधारण पानी के साथ अगर आप सेवन करते हैं तो भी बहुत अच्छा नुस्खा होता है। और अगर आपको रामबाण नुस्खा अगर चाहिए तो आपको जो त्रिफला सामान मिलित होता है उसकी आधी चम्मच लेनी है, और उसके अंदर 1 चुटकी शुद्ध जो होता है शिलाजीत वह आपको मिलाना है। 1 चुटकी मात्र ही मिलानी है, और यह 1 से 1.5 चम्मच शुद्ध शहद में मिलाकर पेस्ट बनाकर चाट लीजिए। 3 महीने के अंदर चाहे आपकी कैसी भी कितनी भी पुरानी डायबिटीज क्यों ना हो, आप उसके बाद चेक करवा के देख लीजिएगा। शिलाजीत डायबिटीज मधुमेह का रामबाण है, और इधर त्रिफला भी, तो इन दोनों का भी वहीं आके डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। अष्टांग हृदय में साफ साफ लिखा है कि शिलाजीत मधुमेह के प्रयोग को जीत सकता है और पुनः वैसा ही शरीर बना देता है। आप चाहें तो यह फोटो भी देख सकते हैं, अष्टांग हृदय की यह फोटो दी गई है, तो यह भी बहुत अच्छा और कारगर नुस्खा है। उसके अलावा एक लिंग का खराब रोग होता है जो जिसके कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, तो उसमें भी आप त्रिफला को पानी के साथ पेस्ट बना करके लिंग के ऊपर लगाते हैं तो फोड़े फुंसियाँ खत्म हो जाती हैं। तो यह जो इन्फेक्शन होता है इसके ऊपर कषाय लेप का प्रयोग किया जाता है, तो यह कषाय ही है, तो उसमें यह बहुत अच्छा और कारगर नुस्खा होता है। अब हम कुछ शरीर के अंदरूनी हिस्से के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर शरीर में किसी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए, पित्त ज़्यादा बढ़ जाए, तो जिसकी वजह से लीवर में सूजन आ जाती है, खुजली हाथों में होने शुरू हो जाती, स्किन डिजीज हो जाती, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, सोराइसिस, एक्जिमा और दाद आदि जिसको रिंगवॉर्म बोलते हैं, वह सब हो जाए, तो उसमें भी आपको त्रिफला का 1:2:3 वाले त्रिफला का काढ़ा बनाना है, और उसको ठंडा होने के बाद आपको शहद के साथ सेवन करना है। तो यह लीवर की गर्मी, पेट की गर्मी, सब तरह की गर्मी को शांत करके 10 से 15 दिन में ही आप इसका फ़र्क दिख जाएगा। तो जिनको फैटी लीवर है, फैटी लीवर को भी यह बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है, तो आपको 10 से 15 दिन में ही आराम हो जाएगा। खाज खुजली शरीर की सारी खत्म हो जाती है, खून को साफ कर देता है। अगर आपको रक्त संबंधी कोई बीमारी हो तो उसको यह ठीक कर देता है। इसके अलावा जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो सौपन दोष नामक एक पुरुषों को बीमारी हो जाती है, तो सौपन दोष के लिए भी आप इसी प्रकार से यह नुस्खा अपना सकते हैं। और इसके अलावा जिनको जोड़ों में दर्द रहता है वह वात के कारण रहता है, तो वात जब शरीर में बढ़ जाए तो समान मिलित त्रिफला चूर्ण आपको लेना है। 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, और इसके अंदर मिलानी है आपको 100 ग्राम सौंठ। इन चारों को आप मिला लीजिए, और इसकी आधी से 1 चम्मच चूर्ण रात को आपको दूध के साथ सेवन करना है, तो उसमें भी यह बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। उसके अलावा यह अंदरूनी घाव जिनमें हो जाते हैं, कई बार छाती में घाव हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर पेट के घाव हो जाते हैं, अपेंडिसाइटिस, कोलाइटिसाइटिस होता है, और इसके अलावा
जो आंतों के जो रोग होते हैं संकुचित हो जाते हैं कई बार, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। आप इसका शहद के साथ या फिर गुड़ के साथ सेवन करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। छाती के अंदर अंदरूनी गाँव में कई बार हो जाता है जिसके कारण थूक से खून आने लग जाता है, टीबी वगैरह आदि वगैरह में, तो उसके लिए जो उसका आप यूज़ कर सकते हैं वह है, इसके लिए आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई लेकर के उसमें 100 ग्राम मिलित मतलब समान मिले 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, ऐसा मिक्सर चूरन आपको लेना है। तो आधी चम्मच उसके डाल दीजिए। फिर आधी चम्मच एक महुआ नाम की औषधि होती है, आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, आधी चम्मच आप वो डाल दीजिए। और उसके अंदर आपको आधी चम्मच डालनी है अर्जुन की छाल। इन तीनों को आप लोहे की कढ़ाई में डाल दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा घी मिला लीजिए, उसको पेस्ट बना लीजिए। सुबह उठ करके आपको बकरी का दूध अगर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको बकरी का दूध नहीं मिलता तो आप गाय का दूध भी ले सकते हैं। तो इस पेस्ट को सुबह आपको खाली पेट गाय के दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपकी टीबी की बीमारी या फिर टीबी आदि की वजह से, अंदरूनी चोट की वजह से, अगर आपको छाती से या फिर छाती में दर्द या छाती के अंदरूनी घाव या फिर थूक से अंदर से खून आता हो तो उसके लिए यह बहुत अच्छी औषधि होती है। जो अर्जुन की छाल होती है यह इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यह त्रिफला के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा अच्छा काम करती है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, कई बार हमारे नाक से नक्सीर आती है या कई बार गुदा से बिना बवासीर, जो खूनी बवासीर होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कई बार गुदा से खून आने लग जाता है। जो हमारे छिद्र होते हैं, मुंह हो गया, कान हो गए, लिंग हो गया, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो जिसको रक्त पित्त बोलते हैं हम, तो उसके लिए यह बहुत अच्छी औषधि होती है अर्जुन की छाल। तो अर्जुन की छाल और त्रिफला दोनों मिलकर इंटरनल ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके साथ साथ हृदय संबंधित बीमारियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके खून में कचरा जमा कहीं पे भी कुछ भी किसी प्रकार का क्यों ना हो, तो उसके लिए आप सिर्फ त्रिफला और जो अर्जुन की छाल है इनका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दूध के साथ उपयोग कर सकते हैं, शहद के साथ उपयोग कर सकते हैं। सुबह इसका आप दूध में काढ़ा बना के उपयोग कर सकते हैं। 1 गिलास दूध में दोनों चूर्णों की आधी चम्मच डालकर आधा चम्मच इसके अंदर पानी मिला दीजिए। जब पानी उड़ जाए, केवल दूध शेष रह जाए, इसको छान करके सुबह आप अगर पीना स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए आपकी हृदय कितना मजबूत हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जिनकी धड़कनें स्किप होनी शुरू हो जाएं, जिनके स्टंट डले हुए हैं, जिनका हृदय कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखाता है। त्रिफला के अनगिनत उपयोग हैं, यह मैं कुछ ही आपको गिनवा पाया हूँ जो अलग अलग डिजीज़ में इस्तेमाल होते हैं। और भी अन्य बहुत तरीके से आयुर्वेदिक समुद्र की तरह है, कोई भी इसको पूरा नहीं आज तक खोज पाया है। जितने भी महर्षि हैं वह भी अपना जितना भी ज्ञान था उसका थोड़ा बहुत ही कुछ लिख पाए हैं हमें समझाने के लिए। और अपने गांव देहात में जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास भी बहुत ज्ञान है, तो वह भी लुप्त होता जा रहा है। तो मैंने सब एक संग्रह करके एक वीडियो के माध्यम से बनाया है। उसके अलावा ये मैंने अपनी वेबसाइट ayurvedforlife.com पे भी डाला है। तो इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसमें भी अन्य बीमारियों के लिए अन्य योग मैंने लिखे हुए हैं, तो वह भी आप देख सकते हैं। त्रिफला अब लोग कई पूछ भी लेते हैं त्रिफला के नुकसान भी कुछ होते हैं क्या। त्रिफला के नुकसान तो नहीं देखे गए हैं, लेकिन अगर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। या फिर आपके भयंकर अगर दस्त लगे हुए हैं तो उसमें भी थोड़ा उपयोग ना करें। और या फिर अगर आप दूध पिलाते हों तो भी उसमें थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग करें, क्योंकि कई बार यह रेचक तो होता ही है, तो कहीं ज़्यादा रेचक लगने से कमजोरी ना आ जाए, इसकी वजह से बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से अपनी प्रकृति के हिसाब से किसी अच्छे से वैद्य को या फिर डॉक्टर को जिसके पास आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी सलाह से ही आप ये उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा त्रिफला का कोई भी किसी तरह का भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे जरूर घर घर में औषधि के रूप में किचन में हमारे जरूर होना चाहिए। बाजार का त्रिफला बिल्कुल भी न लें, किसी भी कंपनी का ना लें। आप पंसारी के जाइए, वह आपको सूखा हरड़ बहेड़ा आंवला दे देगा, उनका घर पे लेके आइए और खुद कूट के खुद चूर्ण बनाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बाजार का अगर लेके आए हैं उसका रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती है। तो यह थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है,
तो यह थी आज की हमारी वीडियो बेनिफिट्स ऑफ त्रिफला के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमसे चीज़ पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप यह वीडियो हमारे अन्य प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो उस पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप अभी तक यह हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। कीप वॉचिंग। धन्यवाद। थैंक यू।